अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग मोशन, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक ना, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे उसका क्या एक्सेलरेशन है, उस पॉइंट पे वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग ये लिखते हैं dv/dt और v इंटू dv/dx। ये दोनों अब हम लोग डिराइव करके बेसिकली समझेंगे कि कहाँ से आता है और कैसे आता है, ठीक ना। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी आपको t के फंक्शन में गिवन है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x वेलोसिटी जो है सो x के फंक्शन में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के मतलब डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे आता है। ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन का ग्राफ में बताया था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जब ऑब्जेक्ट जाता है और इसका ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक ना। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के बीच का चेंज, पक्का ना। अब देखिए, और यहाँ टाइम t1 था और यहाँ टाइम t2 था इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे t1, तो डेल्टा t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का चेंज। ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो डेल्टा t जब टेंस टू 0 हो, मतलब डेल्टा t बहुत ज्यादा छोटा हो, तो नहीं लगेगा कि दोनों ये ए बी पॉइंट एक पॉइंट पे ही आ गया होगा। डेल्टा t 0 मतलब क्या, बहुत ज्यादा छोटा, तो ये बहुत छोटा हो गया होगा ना। तो मतलब कोई ये दो पॉइंट अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी एक पॉइंट पे। आया समझ में। अब ये जो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, इसको हम लोग इस पॉइंट को dt बोलते हैं, और ये जो एक वेलोसिटी का डायरेक्शन है इसको हम लोग dv बोलते हैं। आया समझ में। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसी में डेल्टा v बाय डेल्टा t लगाते हैं, इसमें लगाते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, तो डेल्टा t आपका क्या हो जाता है, dt हो जाता है, और ये भी तो छोटा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाता है आपका dv, और ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। जनरली एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आता है, ठीक ना। अब हम इस पे आते हैं। अब ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं। जनरली आप वेक्टर को हटा के सॉल्व करिए, एक्सेलरेशन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं ना। मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक ना मेरे भाई। अच्छा, अब देखिए, मैं एक्सेलरेशन बराबर ये लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, स्वैप कर दे रहा हूँ, तो dv/dx लिख सकता हूँ, इंटू dx/dt हो जाएगा, और dx/dt यही तो v होता है ना, तो मेरे भाई एक्सेलरेशन बराबर हो गया ना v इंटू dv/dx हो गया, ठीक ना। इसी दोनों का यूज करके नीट 2025 में अभी एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं अभी करवाऊंगा आगे, ठीक ना।